हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन वर्ष 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 हिंदी। देखिए अब पाठ नंबर 7 जिसका नाम है नीति के दोहे। आइए इनके सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न 1, तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है? आपका ऑप्शन है जर के, चेतन के, हंस के या फिर विकार के। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, हंस के। आगे दूसरा प्रश्न, आग। आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? आग का ऑप्शन अनल, अग्नि, पावक, ज्वलन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि। ऑप्शन बी, अग्नि। तरुबर फल नहीं खाते, सरावर पियहि ना पान। पंक्ति के कवि हैं। इसके कवि कौन हैं? कबीर, रहीम, वृंद, तुलसीदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रहीम होगा। यहाँ तक क्लियर है। प्रश्न 4, बिना दुलाए ना मिले जयो पंखा की पोन के माध्यम से कवि प्रेरणा दे रहा है। तो क्या चीज का? लालच की। दूसरा ऑप्शन है परिश्रम की, निंदा की, पछताने की। सही आंसर है बी ऑप्शन, परिश्रम की। यहाँ तक क्लियर है। प्रश्न 5, प्रिय स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद सही हो जाएगा। यदि हमें चने की फसल बोनी हो तो उसके लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? तो आप सभी के लिए 4 ऑप्शन दिया गया था। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है ना, अपने बुक में टिक लगाना इसमें, ढेलेदार। किसमें? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बहुत सारा आपका ऑप्शन दिया गया है। चलिए, कबीर के अनुसार बोला है, कबीर के अनुसार तो यहाँ पर आपका भरना है बबूल। क्या भरना है? बबूल का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता। दूसरा नंबर 7, तुलसीदास के अनुसार यदि शरीर खेत है तो पाप पुण्य उसके, यहाँ पर हो जाएगा आपका बीज है। पाप पुण्य उसका बीज है। मनुष्य को ना अधिक बोलना चाहिए ना अधिक चुप रहना चाहिए। आगे, मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई रचना जो होती है उसे हम लोग छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो छंद कहलाती है। बरखा शब्द का तत्सम रूप, स्टूडेंट, बरखा का तत्सम रूप होता है वर्षा। क्या होता है? वर्षा। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे प्रश्न 11, हीरा कभी यह नहीं कहता है मेरा मूल्य लाख रुपये है। पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छाट कर लिखिए। उचित पंक्ति को तो देखिए, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। ये वाला पंक्ति आपको लिखना है। देखिए विद्यार्थी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास ने काया को किसके समान कहा है? काया को तो देखिए, तुलसीदास ने काया की तुलना खेत से की है। काया की तुलना खेत से। चलिए इतना कंप्लीट करिए। तो फिर नंबर 13, जर चेतन गुण दोषमय विषव किन्ह करतार, संत हंस गुण गहियम पर परिहरि बारी विकार। इस दोहे का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने संसार की रचना की है, लेकिन इस संसार में रहते हुए संत लोग गुणों को ही ग्रहण करते हैं और दोषों को त्याग देते हैं। जैसे कि हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, संत लोग हंस के समान बताए गए हैं। वे गुण रूपी दूध ग्रहण कर लेते हैं और पानी रूपी विकारों को छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है।
प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो गया पूरा। चलिए अब यहाँ पर है, पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। तो देखिए, पाठ के अनुसार चंदन के पेड़ को काटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। ठीक है, चलिए लघुतरीय का प्रश्न 15 देखते हैं। कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा। कबीरदास ने बुराई करने वालों को अपने पास रखने को कहा, अपने पास रखने को कहा। बस इतना ही लिखना है। प्रश्न 16, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि यह कौन सा छंद है और किस प्रकार का है, किस प्रकार का। तो देखिए, मात्रिक छंद। कौन सा है? मात्रिक छंद। चलिए 17वां प्रश्न है, रहीम। रहीम ने जर को सींचने पर बल क्यों दिया है। रहीम ने नंबर 17, रहीम ने जर को सींचने पर बल क्यों दिया। तो देखिए, मूल को साधने पर सब अपने आप ही सध जाता है। जैसे केवल पेड़ की जड़ सींचने, यहाँ पर सींचने से पूरा का पूरा पेड़ फलता फूलता है। इसलिए रहीम ने जड़ को सींचने पर बल दिया है। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका होगा सी च, ख के जगह आपको चो करना है। ठीक है, सींचने से। चलिए प्रश्न 17 कंप्लीट। 18वां प्रश्न, अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि से संबंधित 3 कहावतें लिखिए। इसका उत्तर लिखना है। पहला नंबर, दुखा मारी निकारे लाठी, निकारे लाठी। दूसरा है, आद्र बरसे पुनर्सुजाए दीन अन्न को ऊन खाए। तीसरा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरीके से आपको 3 कहावतें लिखना है। ठीक है। नंबर 19 है, कबीर ने अपने दोहों में कौन कौन सी सीख दी है। पाठ के आधार पर लिखिए, पाठ के आधार पर। पहला, कबीर अपने दोहों में मनुष्य को नाशवान संसार से सावधान किया। दूसरा, कबीर ने मनुष्य को कार्य करने से पहले सोचने की सीख दी है। तीसरा नंबर है, तीसरा कि कबीर ने बुराई करने वालों को दोस्त बनाने के लिए कहा। चौथा नंबर देखिए, कबीर ने अपने दोहे में किसी भी चीज की यति ना करने की सीख दी। यहाँ पे बोला कि अति ना करने की सीख। इस तरीके से नंबर 19 पूरा हो चुका है। नंबर 20, बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस संबंध में नंबर 11 है, बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस संबंध में अपना अनुभव लिखिए। बोला है अपना अनुभव। तो देखिए, बार बार एक ही काम को करने से सफलता अवश्य मिलती है। निरंतर अभ्यास करते मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी एक दिन विद्वान बन जाता है। जिस प्रकार की कुएं से रस्सी से बाल्टी बांधकर पानी निकलते समय रस्सी के निरंतर आने जाने से कुएं के पत्थर पर निशान बन जाता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो वहीं पर समाप्त हुआ। कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। थैंक यू।